रामजी लाल सुमन ने आज एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मैदान तैयार है, 2-2 हाथ हो जाए, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। ये क्या उनके स्टेटमेंट से आपकी पार्टी सहमत है? और 2-2 हाथ से आपका क्या तात्पर्य है? मुझे लगता है कि आपको ये मुझसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के चैनल के जिम्मेदार वहाँ के संवाददाता ने उसके बाद डिटेल रामजीलाल सुमन जी से बात की और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे इस बारे में भारत समाचार को ही अपना स्टेटमेंट दिया। तो मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता कि जिस स्टेटमेंट की व्याख्या और जवाब वो आपके चैनल पर दे चुके हों उसका आप मुझे सवाल करेंगे। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा तात्पर्य राजनीतिक बात से है, राजनीतिक विचार से होती है राजनीति, और हम लोहिया, गांधी और जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं। हिंसा का हमारे इस समझ में राजनीति में कोई स्थान नहीं। और मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं जो है सद्भावना की राजनीति करता हूँ, लेकिन पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के अधिकार की जो लड़ाई, संघर्ष जो चलता रहा है राजनीतिक, वो चलता रहेगा और उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम आगे भी काम करते रहेंगे। वो यहीं पर नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि अगर हर मस्जिद में मंदिर खोजोगे तो मंदिरों के नीचे अगर हम खोदेंगे तो मठ मिलेंगे, बौद्ध मठ मिलेंगे। इसमें भी आप थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मैं चाह नहीं उन्होंने सीधा सीधा कहा, आप पहले उन्होंने सीधा सीधा आप एक मैं कह लेता हूँ, फिर आप आराम से बोलिए। कहिए। पहले वो बयान देते हैं, फिर पत्रकार उनसे जाते हैं कि ये तो आप हिंसा फैलाने की बात कर रहे हो, तो वो स्टेटमेंट चेंज करते हैं, चाहे वो मुझे दें या किसी और को। आप ऐसे नेता को प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं, वो बयान नहीं देते। पहले तो आप उनकी इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग्स को लोगों से लेते हैं, उनको बयान बनाते हैं, मीडिया के लोग टीवी पे चलाते हैं, फिर उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। आप रामजीलाल सुमन जी ने आज जो पब्लिक स्टेटमेंट, आज का जो नहीं, इट्स नॉट ए पब्लिक स्टेटमेंट। हम कहते हैं पार्टी के भीतर भी हो, आप ऐसा क्यों पार्टी के कार्यक्रम के मैं वो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बात समझाने में कही। उन्होंने कहा इतिहास में गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, और ये सत्य है। जब जब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा गया है तो तुरंत एक और आवाज उठती है, जो हर जगह से उठी है, कि वो तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। बनारस में जब ये बात हुई तो एक ग्रुप आया जो बुद्धिस्ट मानने वाले, उन्होंने कहा कि ये तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ लोगों ने ताजमहल को लेके कहा तो उन्होंने कहा ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें क्या गलत हम कह रहे हैं या रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि जो एक बार सेटल्ड लॉ हो गया इस देश का, कि जिस जगह जो पूजा पद्धति हो रही है वो वही जगह है। इसके अगर विपरीत अगर कोई साक्ष्य भी मिलते हैं तो उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। ये कानून है, पूरी बात खत्म। कानून नहीं है ये कानून नहीं है, ये कानून है। अगर इस किसी को बदलना है तो कानून बदले। अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विवाद पैदा करते रहेंगे, आज मैंने रवि भट्ट जी को इसीलिए बुलाया, वो बड़े फेमस हिस्टोरियन है, वो आज अगर आप विवाद पैदा करते रहेंगे और जिसको आप बदल नहीं सकते उस पर भी आप, मैं ये जानना चाहता हूँ, करणी सेना भी गलत है और जो कुछ रामजी लाल सुमन कर रहे हैं वो भी गलत। आप एक गलत स्टेटमेंट को जो जातीय वैमनस्यता फैला रहा है, समाजवादी पार्टी उसे डिफेंड क्यों कर रही है? आप उन पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं कि कुछ फ्यूचर पर बात हो, प्रेजेंट पर बात हो, पॉलिसीज पे बात हो? क्योंकि आप तथ्यों के हिसाब से हमसे डिबेट करेंगे तो आप मान जाएंगे कि कोई हम बढ़ावा नहीं दे रहे। उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया, ठीक, उस स्टेटमेंट से वो शब्द राज्यसभा में पहले निकाला गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पे आके राणा सांगा के बारे में अपना स्पष्टीकरण और पार्टी का स्पष्टीकरण दे दिया। अब हमारी पार्टी का सांसद या हमारी पार्टी, हम किसी थर्ड पार्टी से गाइड थोड़े होंगे। हमने राणा सांगा के बारे में अखिलेश जी ने खुद लिख के पहले दिन ही दूसरे दिन कहा कि वो एक वीर पुरुष थे, उनकी देशभक्ति और उनकी वीरता को लेकर हमारा कोई सवाल नहीं है, ना हमारा कोई प्रश्न है। हमारे सांसद सिर्फ ये कहना चाह रहे थे, वो पूरा एक स्टेटमेंट है कि आप ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से, ऐतिहासिक घटनाओं के हिसाब से पूरे किसी समाज या वर्ग की व्याख्या नहीं कर सकते। जो बात आप मुझे और दर्शकों को समझा रहे हैं, ये अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्यों नहीं समझा? मेरे मेंबर पार्लियामेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो फिर ऐसी भाषा क्यों बोली? कौन सी बात? 2-2 हाथ के लिए तैयार है। व्हाट डू यू मीन? आप उसको मतलब आपकी मंशा क्या है? मंशा ये जो पूछते पूछते आप मुस्कुराते हैं। मैं एक कुछ तरह के एंकर होते हैं जो मुंह बना के सवाल करते हैं। कुल मिला के जो आप चाहते हैं वो मैं भी समझता हूँ। बात ये नहीं है, वो मैं तो आपसे केवल चाहता हूं, जब मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया, पूरा दिखाइए अपने चैनल पे आज सुमन जी का पूरा बयान। आप बताइए क्यों ऐसा जो आपके एंकर ने पूछा कि 2-2 हाथ से आपका क्या तात्पर्य है, उस पर जो उन्होंने बयान दिया वो दिखाइए अपने चैनल पे। मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने बोला, वो भी एक गंभीर बात। दोनों दिखा दीजिए। जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं, दोनों दिखा दीजिए ना।
आप क्या ऐसा करके राजपूतों को झगड़े के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, राजपूतों का कोई विषय नहीं है झगड़े का, न राजपूतों का कोई विषय है झगड़े का। अगर मान लो कोई किसी से कहीं से कोई गाइडेड हो और वो अपने हिसाब से किसी आंदोलन को करना चाहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी असहमति है, आप आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मुकदमा लिखा सकते हैं। सरकार के बहुत नज़दीकी लोग भी इस आंदोलन में जुड़े थे, सरकार उनकी है, वो 2 मिनट में पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये क्यों न माने? फिर क्या जरूरत है सरकार से जुड़े लोगों को सड़क पे आने की? सरकार से जुड़े लोगों के सड़क पे आने की क्या जरूरत है? आप रामजी लाल सुमन को रोकते क्यों नहीं? क्या रोकें? क्या किस चीज पे रोके बताइए? 2-2 हाथ नहीं, 2-2 हाथ उन्होंने कहा है। राजनीतिक जो विमर्श है, राजनीतिक वैचारिक जो लड़ाई है, उससे हम क्यों आप रोकेंगे? क्या ठाकुरों से 2-2 हाथ चाहते हो? नहीं, मैं तो खुद ही ठाकुर हूँ। नहीं, मुझे तो मुझे आप किसी के किसी जात में पैदा इसीलिए तो होने से आपको बुलाया या ताकि समाजवादी आज पार्टी ठाकुरों में clarity जाए कि आप क्या चाहते क्या हो? समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म की एक ही पार्टी है क्या? तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि आप लोग इस तरह से जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार करने वाले करते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं डॉक्टर